अस्सलाम वालेकुम मदर्स। 6 month बेबी फूड रेसिपी, स्टेज 1 बेबी फूड रेसिपी, हाउ टू मेक ओट सीरियल, बेनिफिट्स ऑफ ओट सीरियल, ये है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। अगर आपके यहाँ 6 माह से ज़्यादा का बेबी है तो ये वीडियो आपके लिए। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें बेबी फूड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, काइंडली आप वो भी देख लीजिए। अगर आपका बेबी 6 मंथ का है या 6 मंथ से लेके 2 इयर्स का है तो आप ओट्स मिल का सीरियल बना के बेबी को दीजिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं क्योंकि ये चीप भी होता है, सस्ता भी होता है और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उसकी वजह से आपके बेबी की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बेबी को बाज़ारी प्रोडक्ट खिलाने के बजाय आप घर के बने हुए अगर खाने खिलाएंगी को ताउम्र अच्छे घर के बने हुए खाने की आदत भी बढ़ेगी। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट में बताइए कि आपके बेबी की क्या एज है। तो क्या कभी आपने ओट्स का सीरियल बना के पहले बेबी को खिलाया या ना नहीं खिलाया, ये आप कमेंट में बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले ओट्स के फ़ायदे बताऊंगी। नंबर 1, ओट्स में फ़ाइबर और कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए ओट्स देने से बच्चे का दिमाग सुकून में रहता है। इससे चिड़चिड़ापन नहीं होगा, बच्चा सही तरीके से अपनी नींद पूरी कर सकेगा। नंबर 2, ओट्स में ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि डेड स्किन को हटाते हैं, नई स्किन बनाते हैं। और आप देखेंगे कि जब आप बच्चे की डाइट में ओट्स शामिल करेंगे तो इससे बच्चे की स्किन में अलग ही तरह की शाइनिंग आएगी, इसलिए बच्चे को ओट्स लाजमी देते रहना चाहिए। नंबर 3, ओट्स में जिंक पाया जाता है, इससे अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो भी जाता है तो वो नहीं होगा, इसलिए ओट्स लाजमी देते रहना चाहिए। और फाइबर रिच होता है, इससे अगर किसी बच्चे में कोई भी मसला होता है, यानी कि किसी को कब्ज़ हो जाती है या गैस का प्रॉब्लम होता है, तो वो इसको हल करता है। और नंबर 5 पे है, ओट्स में फाइबर ज़्यादा होता है, तो इससे अगर किसी बच्चे को शुगर है तो वो इससे शुगर कंट्रोल में रहती है, तो ओट्स खाने से शुगर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ओट्स में सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर्स दोनों होते हैं, तो इससे बच्चे का वेट सही तरीके से बढ़ेगा, यानी कि ना तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और ना ही बच्चा कमज़ोर रहेगा। तो आइए अब हम इस मुफीद रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने ओट्स लिया है। ओट्स को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है, इसका पाउडर बना लिया है। आप लोग ये देख रहे हैं, इसका आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पाउडर बना लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने पीस लेना है। और ये देखें, अब हमें एक पैन में हाफ कप से ज़्यादा पानी चाहिए और फिर इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे 2 स्पून ओट्स के पाउडर के। ठीक है, ओट्स का पाउडर हम लोग शामिल करेंगे और फिर उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसको इतना पकाना है कि ना तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है इसका मतलब पतला इसका पेस्ट बने और ना ही थिक बने। ठीक है, इतना आप लोगों ने इसका पेस्ट बना लेना है कि आपका बच्चा जो है वो आसानी से खा सके। इसको आप लोग 10 से 15 मिनट पका लें, अच्छे तरीके से पका लें। ये देखें, अब ये देखिए मैंने इसको 10 से 15 मिनट पका लिया है और इसका ये पेस्ट तैयार हुआ है। आप इजीली ऐसा पेस्ट बना के आप अपने बच्चे को 6 माह से ज़्यादा बच्चे को इजीली खिला सकते हैं। तो अब ये देखें, अब हमें इसी रेमेडी की ओट्स की दूसरी रेमेडी हम लोगों ने तैयार करनी है। तो इसके साथ हम लोगों ने ऐड करनी है खजूर, यानी कि आपने खजूर ले लेनी है, इस तरह की खजूर लेनी है कि बहुत ही नरम हो। ठीक है, ताकि वो आसानी से हल हो सके। अब हमें इसी एक पैन में हाफ कप से ज़्यादा बल्कि 1 कप पानी ले लेना है, क्योंकि इसके अंदर खजूर को भी अच्छे तरीके से पकाना है। और फिर इसी तरह हम लोग 2 स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे ओट्स के पाउडर के, और फिर इसको अच्छे तरीके से पकाना है। आप लोगों का अगर दिल करे, अगर किसी बच्चे का मतलब किसी बच्चे को जायका नहीं अच्छा लगता है ओट्स का, तो आप लोग उसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं। अब ये देखें, मैंने इसके अंदर खजूर ऐड कर दी है। और मैं अगेन कहूँगी कि अगर आप लोगों का दिल करे तो आप लोग चीनी डालें, अदरवाइज़ इसके अंदर चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये देखिए आपने इस पेस्ट को अच्छे तरीके से पका लेना है। इतना पकाना है कि खजूर इसके अंदर अच्छे तरीके से हल हो जाए। और आप लोग देखेंगे कि खजूर अंदर हल होने के बाद और भी ज़्यादा नरम हो चुकी है।
तो आप अपने बच्चे को इजीली खजूर भी खिला सकते हैं। यकीनन आज की रेमेडी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और अगर आपके आसपास और भी मदर्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपके बच्चे की एज क्या है और वो क्या खाना पसंद करता है। और हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।